माहिष्मति भूल चुका है देवसेना। मेरे को लगा मेरे बाजू में राणा डग्गुबाती खड़े हैं। आपने तो पूरी यादें ताजा कर दी। फटाफट कर देते हो क्या सब? सारे कैरेक्टर्स वन टेक हो रहे हैं भाई। क्या कर रहा है तू? हमें ये टेक कर रहा है यार, क्या कर रहा है तू? तो भाई लोग, मैं आ गया हूँ मुंबई में, ठीक है। वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेने आता हूँ मैं, वॉइस एक्टर्स का। तो मैं हूँ आज नन अदर दैन मिस्टर मनोज पांडे सर के साथ, जिन्होंने पता नहीं कितने ही सारे कैरेक्टर्स किए हुए हैं। साउथ हो गया, हॉलीवुड हो गया, अदर रीजनल डबिंग हो गई, भोजपुरी भी सर कर चुके हैं, है ना सर? तो यार आज तहलका होने वाला है। बहुत सारी कॉमेडी, बहुत सारी जो अग्रेशन वाले कुछ उनके डायलॉग्स है वो सारे आज बोले जाएंगे। एनिमेशन में सब कुछ होगा। तो देखते हैं आज इनकी लाइव डबिंग आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के ऊपर, है ना सर? हाँ, एकदम 56 भोग जैसे परोसा जाता है वैसे आज मेरा सारा बंच ऑफ टैलेंट आपके सामने, टैलेंट तड़का से योगी आपको परोसेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उसको कंग्रेचुलेशंस कहा और वो गुस्सा हो गई। वन टेक, नाइस, परफेक्ट। 96 बहुत बढ़िया पिक्चर थी, बहुत बढ़िया। मैं तो डब करने के बाद जो लास्ट सीन था, मैं 5 मिनट तक रो रहा था। अरे 5 मिनट तक इतना जुड़ा हुआ था। और ये कहानी मेरे ख्याल से हर मेल रिलेट कर जाएगा लोगों के साथ, ये होगी कनेक्टेड है ये। और आई लॉस्ट माई अंकल, माई डैड इज 5 ब्रदर्स। सो सबसे छोटे जो अंकल थे 25 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। सो इट वॉज वेरी सैड। ही वॉज जस्ट 11 years elder to me. My dad is the eldest one. He always used to say that कि मुझे कभी चाचा मत बुलाना. Always like call me by name. I'm your brother kind of, तो बहुत दुख हुआ मुझे जब वो गए थे। तो फिर वो जो रोने का जो सीन होता है वो I realize of him and then I do that. कुछ सीन्स हैं जो अपने आप रुला ही देते हैं। तो जहाँ ऐसी फीलिंग्स नहीं आ पाती तो I always remember him. अभी जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। इतने वर्षों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? माहिष्मति भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। मेरे को लगा मेरे बाजू में राणा डग्गुबाती खड़े हैं। पूरे बाहुबली सामने आ गया था एकदम। अरे का सीन। अपन ना एक इसका रील बनाएंगे उस एक्टर के अंदर। हाँ, उधर से ना आप ऐसा आवाज देना, मैं सिर्फ ऐसा खड़ा होके वो पढ़ूंगा, ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप आ जाना ऐसे। माहिष्मति भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम की अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं, ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। इधर मैंने दिया। अरे मैंने दिया है। योगी ने भी दिया। मनोज पांडे, द वॉइस बिहाइंड भल्लाल देव। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। ये हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, स्पेस नहीं है बस। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हो जाता है ना, चलेगा। मैंने तो बता दिया इनको पहले कि नहीं आई एम यूज्ड टू। बहुत सारी गलतियां होती हैं। कई सीन्स तो हम ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हैं। बराबर। उसको कंटेंट ही चेंज कर देते हैं। जितने भी साउथ की फिल्में हम देखते हैं, आप देखते हो, वो जो कॉमिक है, पन है, वो उनके हिसाब से उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन फिर अब हम करते हैं पैन इंडिया के लिए डब। बराबर। तो लोगों को सबको समझ में आना चाहिए, तो हम उस कंटेंट को थोड़ा चेंज भी कर देते हैं। उतना राइट्स है वो। आई थिंक मुझे लगता है जरूरी भी है, ताकि थोड़ा मसाला कॉन्टेक्स्ट वाइज मैच हो जाए। करेक्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज मैच हो जाए। इंडियन थोड़ा किया जाता है, मसाला भी मिल जाता है हमें, ताकि लोगों को मतलब वो इम्पैक्ट लगे ना, ये वो डायलॉग इम्पैक्टफुल लगे। जंगली कुत्ता हूं मैं, कुत्ता, जितना वफादार उतना ही वैशी। सूंघ कर पहचान लेता हूं कौन वफादार है, कौन गद्दार।
सर मैनेज कैसे होती है आवाज? अगर ये आपने कर दिया तो उसके बाद तो नेक्स्ट जब डब होता है ये वो ऊपर वाले का है, मतलब आशीर्वाद है कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं ऐसी जब ग्रफी वॉइस करते हो तो फिर बोल कैसे पाते हो, दूसरा टेक कैसे करते हो? मैंने बोला मैं खुद नहीं जानता, मैं जो भी टेक करता हूँ मैं उसमें कोई चोरी नहीं करता कि उस वॉइस को थोड़ा बचा के रखूं नेक्स्ट डबिंग के लिए। तो मैं वो नहीं देखता कि शायद दूसरी डबिंग में कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। तो पर ऊपर वाले ने देखा है मेरी ऑनेस्टी को, तो कुछ गले में कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं और मैं काम करता चला जाता हूँ। जब डब होता है तो राणा की तो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल में बात कर रहे हैं। अरे राणा ने खुद बोला मुझे, हाँ Man, you sound like me, man. ऐसा you know, I thought I'm speaking Hindi so well. तो मुझे बता रहा था। नहीं, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम क्या है ना, जब साउथ एक्टर्स खुद ही अपने आप को जब डब करने जा रहे हैं ना, तो वो फील नहीं आ रहा है ना, प्रभास में आता है ना राणा में आता है। कॉन्फिडेंट विद द लैंग्वेज, हाँ तो आप वो इमोशन इमोट नहीं कर पाओ। हाँ बराबर, एग्जैक्टली, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो लैंग्वेज के साथ तो यू कैन डू दैट, यस बट नॉट अदरवाइज। मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है, मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। करंट आ गया, करंट। आपने तो पूरी यादें ताजा कर दी सारे कैरेक्टर्स के, पूरी फीलिंग्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि वापस डब कर रहा हूं मैं उस कैरेक्टर को। बहुत अच्छा लग रहा है। अबे चरण, तू बोला था ठीक ठाक है, तेरे पिताजी जिंदा है, अब तू घर जा। ये पीली साड़ी पहनकर गजरा लगा के रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। जॉली रेड्डी एक अच्छा कैरेक्टर था। सर आप ऐसा फटाफट कर देते हो क्या सब? नहीं, फटाफट नहीं। अब ये किया हुआ है तो पता है मुझे, पॉजेस मैंने देख लिए, लेकिन वो करने में तो काफी टाइम लगता है। हर कैरेक्टर जो है ना, मैं बहुत लकी भी हूँ उस मामले में कि मुझे अच्छे कैरेक्टर भी मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए। एक चैलेंज ये हो जाता है मेरे लिए कि उस कैरेक्टर को एटलीस्ट मुझे जस्टिफाई करना है। जो परफॉर्मेंस उस बंदे ने दी है उस मुझे वहां तक तो पहुंचना है, और आपका हार्ड वर्क तो है ही, नो डाउट। वो दिख रहा है सर। सारे कैरेक्टर्स वन टेक हो रहे हैं भाई। अच्छा लग रहा है कि आपने मतलब मेरी मेमोरी एकदम ताजा कर दी है। सब याद नहीं रख सकते। अब ये सिर्फ आपको नहीं याद रहेंगे, अब ये सारी दुनिया को याद रहेंगे सर। अरे क्या बात है, ये दर्शकों का प्यार ही तो है जो हमें प्रोत्साहित करता रहता है अच्छा काम करने के लिए। कमेंट्स हैं सर आपके लिए। हाँ, मनोज सर को बुलाइए, मनोज पांडे को बुलाइए। अच्छा, देखिए ना, ये लोगों को पता है, लोगों को पता है कि है मनोज पांडे है, करेक्ट, जो आवाज दे रहे हैं, हमको उन्हें देखना है। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया। ये काम मैं आप ही लोगों के अप्रिशिएशन की वजह से कर पा रहा हूँ, और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और आपको अच्छा लगा, ये सबसे बड़ी चीज है। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार करते रहना दोस्तों, और योगी को भी ऐसे ही प्यार देते रहना। बहुत अच्छा बंदा है, इतनी मेहनत की है उसने इस पूरे काम को करने के लिए। बस उसके चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करते रहना, और क्या चाहिए लाइफ में। एंजॉय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आउटरो मिल गया। आउटरो मिल गया। हिरन को मारा तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? क्योंकि हिरन कम है और बकरी ज्यादा है ना? हाँ, ज्यादा होना बकरियों की गलती है क्या? इतना लंबा डायलॉग है तो उसका। साला ये लिखा भी क्या है यार, वो लिखा भी कितना अच्छा है। सुपर्ब है, सुपर्ब, और रोंगटे खड़े कर देने वाली परफॉर्मेंस दी है इस बंदे ने। वो तो एक्टर सर, ये हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर, यू नो दैट, एस जे सूर्या। हाँ, इन्होंने अजीत की कई फिल्म से इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने पहली फिल्म बनाई उनके लिए, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और एक्टर भी अच्छे थे, लेकिन अजीत ने इनको चांस दिया तो उन्होंने पहली फिल्म इनकी डायरेक्ट की और वो हिट हो गए। तो इसके बाद इन्होंने काफी फिल्में डायरेक्ट की, बट वो एक्टर तो है, तो वो एक्टिंग का कीड़ा तो रहना ही है। तो इस फिल्म से उन्होंने अप्रोच किया और इस फिल्म में उन्होंने काम किया। और उसके बाद तो उन्हें डायरेक्शन कम, एक्टिंग के काम ज्यादा, एक्टिंग फिर ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि अब डायरेक्टर को, डायरेक्शन पार्ट को थोड़ा सा रुकाते हैं और एक्टिंग वर्क ज्यादा करते हैं। इन कुत्तों को हड्डी डालते हो ना, अरे डर होना चाहिए, बस डर। उसने चौवा उसके जबान में रहता है ना, यहाँ जबान में वो हमेशा ड्रग रखता है कुछ। मैंने बोला यार इसको नॉर्मल वॉइस दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद इतना ऐसी परफॉर्मेंस दी है। तो फिर मैंने एक च्युइंगम लिया और वो च्युइंगम को साइड में रख दिया, फिर उस तरह से उनको मैच करके मैंने कोशिश की उनको। ऐसा करना पड़ता है हमेशा, जैसे सपोज कोई खाना खा रहा है तो आप भी कुछ खाते हो क्या? हाँ, खाता नहीं हूँ, लेकिन वो खाने का तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो सलाइवा साउंड आ जाएगा। लेकिन पीने वीने का जब होता है तो जैसे उसने
एक सिबलियाँ, तो फॉली वालों को थोड़ा मैं आसान कर देता हूँ उनका काम। पानी का बॉटल मैं भी लेके उस सिंक को करता हूँ, तो वो ज्यादा नेचुरल साउंड करता है। और एक सीरीज की थी मैंने एनिमेशन, सेल्फी विद बजरंगी। सेल्फी विद बजरंगी शायद देखा होगा आपने, डिज्नी पे आता था, उसमें भी 3 वॉइसेस करता था मैं एनिमेशन। फिर काल तो चल ही रहा है अभी, अपना सिंघम, तो उसमें भी एक में पता चला 5 या 6 काल आ गए थे एक एपिसोड में। ये इनको तो खाली नाम देना है कि नाउ दिस काल, सन काल और ये काल वो काल, लेकिन यहाँ पे मेरी क्या बैंड बजती है उनको ये नहीं पता। तो एनिमेशन इज गुड, उसके लिए वो आपके वोकल कॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सी क्रैंकी वॉइस, ये वॉइस आप निकाल सकते हो उसमें। अरे मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ, अरे मैं तो ये भी। तो बहुत अलग अलग वॉइसेस आपको सर्च करना पड़ेगा आपके वोकल कॉर्ड से कि भाई क्या आपके पिटारे से क्या निकाल सकते हो आप नए नए। मुझे बात बताओ, जब भी ऐसा मौका आता है आपके पास जिसमें गालियां देनी है भर भर के एकदम, हाँ, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है या ऑकवर्ड होता है? देखो गालियां जब भी देने का मौका मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कई रिटेक्स लेते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उससे निकलता है कि ऐसे कुछ बैड वर्ड, लेकिन अभी डायरेक्टर फीमेल डायरेक्टर हैं, तो बोल नहीं पाते। ऐसा जब कोई शो आता है ना जहाँ पे दे सकते हो, लिबर्टी है, तब मजा आता है वो सारी भड़ास निकालने का। मैं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अरे हाँ, आराम से। जैसे मैं कभी कभी, मेरी आदत है डायलॉग अगर बोलते बोलते कभी मैं फंबल मार दिया, "भैं, क्या कर रहा है तू, हमें ये टेक कर रहा है यार, क्या कर रहा है तू"। तो ऐसी काफी चीजें हैं जो हम दिल करता है बोलने का, लेकिन नहीं भाई, रिस्पेक्ट है सबका। तो गाली देने की बात रही तो वो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं। तो कमेंट में एक गाली दे दो। अबे साली, तेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने तुझे खिलाया, घर दिया, सारे ट्रिक सिखाए। किसी ने आपको बोला नहीं कि उसका और आपका चेहरा बड़ा बहुत मैच करता है? हाँ, अरे बोला काफी लोगों ने मुझे। मैंने बोला मैंने ही एक्ट किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो ध्यान से देखो, मेकअप थोड़ा सा चेंज किया है। मैच करता है चेहरा, है ना, मैच कर रहा है ना। जल्दी ऐसे ही कोई कैरेक्टर करूंगा मैं आपको। तो गाइज, अभी यहाँ पे खत्म होता है हमारे साथ मनोज सर आए हैं, उनका सेशन यहाँ पे हम करते हैं एंड, क्योंकि उनको भी जाना है। हमने भी बहुत सारे, ऐसा मतलब चूस लिया एकदम से तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है हमने उनसे निकलवाए। मैं खुद सुनना चाहता था इनको सामने बैठकर परफॉर्म करते हुए, एंड भाई साहब क्या परफॉर्म किया है, कभी कभी डर भी लगता था। एंड थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। यहाँ आने, बाप रे, थैंक यू सर की आवाज ही तगड़ी नहीं है भाई, ये पकड़ भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। तो भाई लोग, ये देखा आप लोगों ने इंटरव्यू, बोलो ना उसको, तो देखने का, सब्सक्राइब करने का, नहीं तो फोड़ डालेगा मामू। आप बोलो, देखेगा ना भाई, बिंदास देखेगा। अरे आप बोलो भाई, आपके शो के लिए अपन कुछ भी कर सकता भाई। असरानी, ओहो दोस्तों, ये टैलेंट तड़का देखना भूलना मत। ऐसा शो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बाय।